गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 1 में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे और चैप्टर 9 में हम पढ़ रहे थे क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में, जिसमें हमने उनकी परिभाषा और क्रिया के प्रकार हम पढ़कर समझ चुके हैं। तो हम अपनी पिछली कक्षा से ही क्रिया के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो हम क्रिया के बारे में जितना पढ़े हैं हम ज़रूर समझ गए होंगे। तो आज हम आगे देखेंगे नम धातु क्रिया, पेज नंबर 64। आज हम देखेंगे पेज नंबर 64, नम धातु क्रिया। हमने अपनी पिछली कक्षा में प्रेरणार्थक क्रिया इतना तक हमने पढ़ चुका है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया तक हमने पढ़कर समझ चुके हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 64, नम धातु क्रिया। तो देखते हैं, जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से की जाती है उन्हें हम नम धातु क्रिया कहते हैं। तो नाम धातु क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों से की जाती है तो उसे ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण है लज्जा से लजाना, यानी कि लज्जा है तो लज्जा से हुआ लजाना। चक्कर, चक्कर से क्या हुआ? चकराना। बात से बतियाना आदि। तो इसके नाम धातु के उदाहरण हैं। तो संज्ञा शब्दों से बनी क्रियाएं क्या है? तो देखते हैं पहला कि संज्ञा। जो संज्ञा, हमें पता है कि संज्ञा क्या है? किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों से बनी क्रियाएं झूठ से झूठलाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, लज्जा से लजाना, दुख से दुखाना। और दूसरा है सर्वनाम शब्दों से बनी क्रियाएं। तो सर्वनाम शब्दों से बनी क्रियाएं क्या है? अपना से अपनाना। और विशेषण से बनी क्रियाएं देखेंगे। विशेषण से बनी क्रियाएं में है हिन हिन से हिन हिनाना, साठ से सठियाना, भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना, दोहरा से दोहराना आदि। घ है कृतंत क्रिया। जिन क्रियाओं का निर्माण शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर किया जाता है उन्हें कृतांत क्रिया कहते हैं, जैसे आया, चलता आदि। वर्तमान कृतांत, ये धातुएं प्रायः वर्तमान काल में ही प्रयुक्त होती है, जैसे पढ़ जोड़ता पढ़ता, ग जोड़ती गाती आदि। तो हमने पहला ग नाम धातु क्रिया समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं घ कृतांत क्रिया। तो कृतांत क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का निर्माण शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, यानी कि जिन क्रियाओं का काम का जो निर्माण होता है, जो बनता है तो प्रत्यय जोड़कर बनता है, उन्हें ही कृतांत क्रिया कहते हैं, जैसे आया, चलता आदि। इसमें वर्तमान कृतांत है। ये धातुएं प्रायः वर्तमान काल में ही प्रयुक्त होती है, जैसे है पढ़ जोड़ता पढ़ता, ग जोड़ती गाती आदि। फिर है भूतकालिक कृतांत। तो भूतकालिक कृतांत क्या है? ये धातुएं भूतकाल में ही प्रयोग होती है, जैसे जाग जोड़ आ जगा, गा जोड़ या गाया आदि। तो नाम धातु क्रिया में हमने क्या पढ़ा कि जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से की जाती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे कि लज्जा से लजाना, चक्कर से चकराना, बात से बतियाना आदि। और उसके बाद घ में देखा कृतंत क्रिया। कृदंत क्रिया में है जिन क्रियाओं का निर्माण शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर, जिन क्रियाओं का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें प्रत्यय जोड़कर इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही कृतांत क्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण भी देखें, जैसे कि आया, चलता आदि। अब देखेंगे अंग पूर्वकालिक क्रिया।
पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जिन मुख्य क्रिया से पूर्व यानी कि पहले, जिन मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिस मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जैसे सोकर, जागकर, पीकर आदि। जैसे मूल क्रिया में प्रया कर या कर के जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है, जैसे हम भोजन करके विश्राम करने लगे। मैं खाना खाकर सो गया, वह दौड़कर ऊपर गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द पूर्वकालिक क्रिया हैं। तो हमने पूर्वकालिक क्रिया भी समझ चुके हैं। तो इस प्रकार नाम धातु क्रिया, कृतांत क्रिया किसे कहते हैं समझ चुके हैं। तो और एक बार हम पूर्वकालिक क्रिया देखते हैं कि जिस मुख्य क्रिया से पूर्व यानी कि जिस मुख्य क्रिया जो होता है मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया, उस क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो जो मुख्य क्रिया होता है उस क्रिया से पहले दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो जाती है या प्रयोग में लाई जाती है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो जैसे कि है सोकर, जागकर, पीकर आदि। तो मूल क्रिया में प्रया कर, जो मूल क्रिया होती है उस क्रिया में कर, यहाँ पर जैसे कि जाग कर, पी कर, तो उसी प्रकार मूल क्रिया जो होती है उसमें प्राय कर या कर के जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। तो जैसे हमने देखा कि हम भोजन करके विश्राम करने लगे, वह दौड़कर ऊपर गया, मैं खाना खाकर सो गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। जो रंगीन शब्द दिए गए हैं भोजन करके, खाना खाकर, दौड़कर, तो ये सब भी क्या हैं? पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो हम क्रिया जो हमारा क्रिया था वहाँ तक हम पढ़कर समाप्त कर चुके हैं। तो अगली कक्षा में हम देखेंगे आगे काल के प्रकार। तो ये भी हमने अपनी पिछली कक्षा से ही पढ़ते ही आ रहे हैं, तो हमें अच्छी तरह से काल यानी कि टेंस के बारे में पता ही है। तो क्रिया यहीं पर हमारी समाप्त होती है। तो हम पहले जो पढ़े थे एक बार हम उसको भी दोहरावा करके समझ लेते हैं। तो क्रिया क्या है? तो हमें पता है कि क्रिया किसे कहते हैं यानी कि वर्ब क्या है। तो जिस शब्द से यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जिस क्रिया का अर्थ ही क्या है? काम करना। जिस शब्द से पता चलता है काम, किसी भी काम का होना या करना पता चलता है उसे हम वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण भी देखा था कि गाय घास चरती है, राम खाना खाता है, वह बच्चा दौड़ रहा है, वह बालक पढ़ रहा है। तो ये सभी क्या है? ये सभी क्रिया है यानी कि काम करने का बोध कराता है, काम करने का पता चलता है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो हमने देखा था धातु क्या है। क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से पाया जाता है उसे हम धातु कहते हैं। धातु क्या है? जैसे तेज गाओ, वह क्या है? कम गाती है, उसे साफ साफ गाना चाहिए। तो ये सभी क्या है? ग आया, ग। तो अंश समान रूप से सभी क्रियाओं में आ रहा है तथा ग धातु है। गा धातु में ओ, ती, ना आदि शब्द या शब्दांश जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। शब्दकोश में सामान्य रूप ही मिलते हैं। सामान्य रूप प्राप्त करने के लिए न शब्दांश जोड़ा जाता है। जैसे हमने देखा था धातु रूप गा, सामान्य रूप गाना। धातु रूप है पढ़, सामान्य रूप है पढ़ना। धातु रूप है लिख, सामान्य रूप क्या देखे थे? लिखना। तो क्रिया के प्रकार, तो हमें पहले से ही पता है कि क्रिया के कुल कितने प्रकार हैं। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। हमने इसको बारी बारी से भी देखकर समझ चुके हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर है दो, कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया है, तो हम ये भी समझ चुके हैं। और संरचना के आधार पर क्या है, संरचना के आधार मतलब उसमें है कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है और हमने देखा था द्विकर्मक क्रिया है। और संरचना के आधार पर क्या है, संरचना के आधार पर है संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है और नम धातु क्रिया, कृतंत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ तक हम पढ़कर समझ चुके हैं। तो इस प्रकार आपको ज़रूर क्रिया के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अपने पाठ्य पुस्तक भी एक बार दोहरावा करके अपने सब पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ क्रिया की यानी कि वर्ब के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो हम अपनी अगली कक्षा में काल यानी कि टेंस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे।